हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ना अपनी होम बुटीक में एक न्यू एडिशन दिखाने वाली हूँ। वो है मेरी प्रेस, जो मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर की थी। 1 डे डिलीवरी में मैंने उसको मंगा लिया, क्योंकि मेरी पुरानी वाली जो प्रेस थी वो काफ़ी दिनों से वैसे भी ख़राब चल रही थी, तो जैसे तैसे करके मैं उसको यूज़ कर रही थी। बट अब टाइम आ ही गया था उसको फाइनली डिस्कार्ड करने का, तो मैंने उसको हटा दिया है और नई जो प्रेस है वो मैंने ख़रीदी है। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी न्यू प्रेस आयरन, और अभी मैं इसको आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। तो मैंने ये वाली प्रेस है जो मंगवाई है। मैंने बस थोड़ा सा अमेज़ॉन पे रिव्यू देखकर ही इसको ऑर्डर किया है। वैसे ये हैवी है, रिव्यू में बताया भी गया था हैवी है, तो फिर मुझे लगा कि हैवी ही ठीक रहेगी, जिससे कई बार ना ब्लाउज़ वगैरह पे अच्छा इसका काम रहता है अगर हैवी हो थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, ये 1000 वाट की आयरन है। अब आगे देखती हूँ कि ये कैसे काम करती है। बाकी उठाने में तो ये हैवी है, और रिव्यूज़ में भी मैंने इसको देखा था। इसका जो मतलब स्विच है, जो जिसे हम कम या ज़्यादा करते हैं, वो आगे की तरफ दिया हुआ है, जिसको हम घुमाकर कितना भी आगे तक लेकर जा सकते हैं। मिनिमम से लेके 1 2 3 तक जैसे होता है। नीचे दिया गया है कि नायलॉन के कपड़े पर सेकंड में रखना है या 3 में रखना है। इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो दी गई होती है, जैसे कि हर एक आयरन के ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस है जो वो लिखी होती है, वो इसके ऊपर भी है। अच्छा, अब मुझे क्या था, मेरा ना 1 2 दिन हो गए थे प्रेस ख़राब होने को। पहले मैंने सोचा उसी को ठीक करवा लूँ, बट वो काफ़ी ही हल्की थी, और मतलब कपड़ा जलने का डर रहता है। जब भी हल्की प्रेस होती है तो उससे कपड़ा जलने का डर रहता है। तो मैं बस उसको बंद कर करके ऐसे चलाती थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कैसी काम करेगी कैसे नहीं। और जो बुटीक पर देखिए यूज़ की जाती है वो 3000 की रेंज में भी आती है, ढाई 3 4 हज़ार के में भी। और बहुत ज़्यादा आपके पास काम हो, दिन रात बस आप उसी में लगे हुए हो ना, तो फिर उस मतलब आयरन को लेना चाहिए। मुझे ऐसा था कि मुझे इतनी कॉस्टली आयरन तो नहीं लेनी है, तो मैं सोच रही थी कि 500 से 600 के बीच में या फिर 1000 तक की आ जाए। बट जिनको भी देख रही थी उनमें कुछ में रिव्यू ऐसे ही थे, मतलब ओके ओके थे। तो ये 1475 रुपये की आई है। अपनी तरफ से तो मैंने रिव्यू देख कर ही लिया है, बाकी अभी देखते हैं, टाइम बताएगा कि ये कैसे काम करेगी। और देखिए, मैं ना बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। मैंने सोचा कि मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ, और ये जो अस्तर है मैंने धोकर रखा हुआ था, तो ये मुझे लगाना भी था। तो मैंने सोचा मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि प्रेस ख़राब हो गई थी तो मैं कर नहीं पा रही थी। तो अभी मैंने एक बार तो इसको ऑन कर लिया, बट पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सामान होता है ना, चाहे नई वॉशिंग मशीन होगी या फिर नया ओवन ही क्यों ना हो, मेरे घर में मतलब जब भी कोई ऐसी नई चीज़ आई है ना जो कि बिजली से जुड़ी होती है, तो मुझे ना डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना हस्बैंड के मतलब मैं ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे एकदम कुछ हो ना जाए, बस ऐसी ही हूँ मैं। तो अपना एक मतलब बता रही थी अपने बारे में मैं आपको, तो फिर मैंने इसको नहीं किया, सच में मैंने इसको नहीं किया। इंस्ट्रक्शन भी पढ़ी, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद भी मैंने इसको नहीं किया। मैंने बटन ऑन तो किया, बट वापस से मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने सोचा रात में हस्बैंड आएँगे, वो आ जाएँगे तो उनके सामने ही मैं इसको ओपन करूँगी। मेरे लिए तो अच्छा खासा ये गिफ्ट हो गया, और मैंने इसको अपनी पर्सनल अपनी इनकम में से नहीं लिया है, मैंने इसको हस्बैंड से ही मँगवाया है। तो उन्होंने ही मुझे लेके दी है। अभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो ये उसका भी गिफ्ट हो जाएगा। और आज है 4 नवंबर, 4 नवंबर को ये मुझे देखने के लिए आए थे, तो ये भी हमारा एक स्पेशल डे ही है। तो आज के दिन ये आ भी गई, तो ये गिफ्ट ही है मेरे लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट ही मिल जाए, क्योंकि मेरी मशीन भी उन्होंने ही मुझे गिफ्ट दी थी, और ये जो आयरन है ये भी उनकी तरफ से गिफ्ट हो गई। गिफ्ट की हुई चीज़ अच्छी चलती है, हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, एनीवेज इसको तो मैं हस्बैंड आएंगे तभी ऑन करूँगी। मैंने इसको वापस से रख दिया। फिर मैं बैठ गई एक ब्लाउज़ को सिलने के लिए। इसी तरीके से आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो में कुछ बातें करेंगे नॉलेज की, सिलाई से रिलेटेड। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि सिलाई का काम ना हम
बहनों के लिए ना करना मुश्किल होता है। कैसे एक हाउसवाइफ़ पूरे घर को भी मैनेज करे और सिलाई के काम को भी मैनेज करे, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे पता है क्या-क्या दिक्कतें मेरे साथ आती हैं, तो वही दिक्कतें हम सब बहनों के सामने आती ही हैं। घर के काम हम कितने भी टाइमली निपटाने की कोशिश कर लें, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि सिलाई के काम को ना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर जब हम होम बुटीक चलाते हैं। होम बुटीक के अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, मुझे जो पर्सनली लगता है वो होता है कि जब किसी की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी आ जाए या फिर हस्बैंड की छुट्टी आ जाए ना, तो आपका जो शेड्यूल है ना वो बिगड़ जाता है, डेफ़िनेटली बिगड़ता है, क्योंकि जब सुबह होता है कि टाइमली जब सब घर से चले जाते हैं 7-8 बजे तक, तो फिर आपको फ्री फ़ील होता है और आप फटाफट से अपने काम निपटा लेते हैं। अदरवाइज़ जब घर पे होते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम भी है जो बढ़ता जाता है। जैसे बच्चे लेट उठेंगे थोड़ा तो लेट नाश्ता पानी होगा, है ना? आप बेशक बना के रख दो, लेकिन बीच-बीच में आपको देने के लिए उठना है ना? हस्बैंड ने किसी काम को बोल दिया, कुछ आवाज़ लगा दी, ये पकड़ा दो, ये दे दो, मतलब घर में 100 काम एक हाउसवाइफ़ के लिए खड़े ही रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में अपनी होम बुटीक को मैनेज करना है, अपनी सिलाई के काम को मैनेज करना डेफ़िनेटली डिफ़िकल्ट तो होता ही है। टाइम थोड़ा मैनेज करके अगर हम चलें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हर किसी के अपने तरीके से ही उसके घर के काम कम या ज़्यादा हो ही सकते हैं। फैमिली के मेंबर्स कितने हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना? मतलब कितने लोगों की आपकी फैमिली है उस पे डिपेंड करता है, और फैमिली के नखरे कितने हैं उस पे भी डिपेंड करता है। जी बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि आप कैसा ब्रेकफ़ास्ट बना रहे हो, आप कैसा लंच बना रहे हो, या फिर आप कैसा डिनर बना रहे हो, या फिर हर वक़्त सभी को ताज़ा-ताज़ा खाना ही चाहिए। ये सब जो बातें होती हैं ना, ये भी आपके काम पे इफ़ेक्ट डालती हैं, क्योंकि अगर देखिए आपके घर में ज़्यादा नखरे वाले नहीं हैं, ठंडा खाना भी खा लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे पहले बना खाना भी खा लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप फिर अपना एक शेड्यूल बना के उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर कई बार होता है ऐसा कि हर भी मुझे तो गरम-गरम फुल्के चाहिए, है ना? उस तरीके से तो फिर आपको बार-बार अपना काम छोड़कर उस काम के लिए उठना पड़ता है, और जब हम अपने काम को बार-बार छोड़कर उठेंगे, एक तो फ़ोकस हमारा उससे हट जाता है, और दूसरा ये होता है कि हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है जब हम बार-बार उठते हैं। जब हम एक ही बार में खाना बना के रख देते हैं, तो फिर हमारा जो सिलाई का काम है उसमें थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम बार-बार 1-1 घंटे में उठ रहे हैं घर के कामों के लिए, तो देखिए फिर काम में इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। उतना मतलब अच्छे से हम काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक हम 3-4 घंटे नहीं देंगे अपने काम को, तो फिर उस काम में बढ़ोतरी नहीं होती है ना? उस तरीके से मज़ा भी नहीं आता है। मैं खुद जब घर पे सब होते हैं ना, तो ये फ़ील करती हूँ कि मज़ा ही नहीं आया काम करने का आज तो। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि एक जब बच्चे हस्बैंड घर से गए होते हैं ना, तो 2 घंटे तो मॉर्निंग में, 2.5 घंटे 3 घंटे मिल जाते हैं आराम से अपने घर का काम निपटाने के बाद भी। दूसरा फिर बच्चे जब आते हैं लंच उनको देने के बाद भी आपके पास टाइम होता है, और मेरे पास क्या होता है, अगर मुझे लगता है कि 3-4 बज गए हैं, जैसे अभी विंटर आ रहा है और दिन है जो छोटे होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, फिर बच्चों के लंच जब जैसे उनका बना दिया ना, लंच के साथ ही फिर मैं शाम के खाने की तैयारी कर देती हूँ। सब्जी वगैरह साथ में बना दी, आटा वगैरह गूँथ के रख दिया, इस तरीके से काम कर लेती हूँ। और या फिर उस टाइम पे 1 घंटा 2 घंटा अपने होम बुटीक में लगाकर फिर 5 बजे उठने के बाद, 6 बजे उठने के बाद फिर मैं उसको खाने को बनाती हूँ। तो ये अपने ऊपर होता है कि आपके पास उस दिन काम कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है ना, कि आज के दिन आप जो काम लेकर चले हैं, उन कामों के अकॉर्डिंग आप अपने घर के कामों को डिसाइड करते हो। तो मैं तो इसी तरीके से काम करती हूँ कि मुझे देखना होता है कि कौन-सा काम ज़रूरी है। दूसरी बड़ा पॉइंट क्या आता है ना, कि आप मतलब घर में काम करने वाले कितने लोग हो, है ना? अगर आप खुद ही अकेले हो, अपना घर भी सँभाल रहे हो, अपनी सिलाई का काम भी कर रही हो, तो फिर आपके लिए देखिए दिक्कतें तो आएँगी। जैसे कि मैं खुद भी बहुत दिक्कत फ़ील करती हूँ।
फ़ेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा कोई मतलब है नहीं घर में कि जो मेरी हेल्प कर सके, कि मैं बच्चों की हेल्प ले लूँ या हस्बैंड की हेल्प ले लूँ। तो इस तरीके की हेल्प मुझे भी नहीं मिलती है, तो मुझे अकेले ही इस चीज़ को मैनेज करना होता है। तो इस चीज़ को ना मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए ईज़ी हो जाती है, क्योंकि अब मैं इसको स्वीकार कर चुकी हूँ कि मुझे हेल्प तो कहीं से इधर-उधर से नहीं मिलने वाली है। अब मुझे ही इस काम को मैनेज करना है, तो फिर मैं किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके अपनी सिलाई के लिए मतलब टाइम निकाल सकती हूँ। जिनको अपने हस्बैंड से हेल्प मिल जाती है या इस तरीके से और घर में कोई है सदस्य जिनसे हेल्प मिल जाती है, तो देखिए फिर सिलाई का काम करना थोड़ा और ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि अगर हमें हेल्प मिल रही है तो हम थोड़ा और ज़्यादा टाइम से काम कर पाएंगे अपने, और अच्छे से कर पाएंगे। और सुबह की आदतें भी आपके काम को इफ़ेक्ट करती हैं कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने टाइमली अपने कामों को निपटा रहे हो। देखिए मेरी शेड्यूल मैं कई बार वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मोटा-मोटा इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि मैं अगर हस्बैंड की शिफ्ट होती है सुबह 6 बजे की, तो वो 5:30 बजे घर से जाते हैं, तो मेरा अलार्म लगता है 4:30 बजे का। तुरंत मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे उनको भी गर्म पानी देना होता है। हम ज़ीरा वाटर पीते हैं सुबह के टाइम पर, तो उनको भी पीना होता है। अगर उसको मैं लेट करूँगी उठने में, तो फिर वो अपने ऑफिस के लिए लेट होंगे, इसलिए एग्जैक्ट 4:30 बजे मुझे बेड से उठना ही हो जाता है। और मैं मुँह धोने से भी पहले अपना पतीला है जो गैस पर चढ़ा देती हूँ पानी का, क्योंकि मैंने पहले ही पतीले में पानी ना रात में भिगो के रखा होता है जीरा को, तो मैं फटाफट उसको रख देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे दिन की शुरुआत होती है, मॉर्निंग की शुरुआत होती है। पानी पीने के बाद मैं कई बार मतलब पानी पीने के नहीं, मैं उनको पानी देने के बाद कई बार सुस्ती होती है तो मैं लेट भी जाती हूँ पास ही में। तो जैसे जब तक मेरा पानी ठंडा होता है 5-10 मिनट 15 मिनट मैं ले लेती हूँ। मतलब 5:30 बजे तक मेरा ऐसा टाइम होता है जो मैं सुस्ती में ही बिताती हूँ। अगर हस्बैंड टिफ़िन नहीं लेकर जा रहे, लेकिन कई बार होता है कि वो टिफ़िन लेकर जाते हैं, कई बार नहीं लेकर जाते हैं, उनके अपने टोटली मूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन काफ़ी दिनों से तो वो अभी लेकर जा रहे हैं, तो फिर मैं मतलब रात की सब्ज़ी के साथ ही उनका टिफ़िन देती हूँ, क्योंकि 4:30 बजे 5 बजे तक पॉसिबल नहीं होता है कि सब्ज़ी बना के फिर मैं उनको दूँ। तो इस तरीके से रात की सब्ज़ी के साथ अब मैं दे देती हूँ उनको। गर्मियों में वो नहीं लेकर जाते थे इस वाली शिफ्ट में टिफ़िन, और वैसे भी बच्चों का टिफ़िन बनना ही होता है, तो फिर मैं फटाफट से आटा बनाकर पराठे बना लेती हूँ, और इस तरीके से काम मेरा आसान हो जाता है। फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। नहाने पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आती हूँ, 15-20 मिनट मुझे पूजा पाठ करने में लगता है, और फिर उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, और फिर मैं बच्चों का टिफ़िन बनाकर उनको भेजती हूँ पहले, फिर उसके बाद से मेरी शुरुआत होती है। और जब सुबह देखिए जब जैसे 7-10 तक बच्चे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत घर के कामों में लग जाती हूँ। देखिए मुझे अपना भी सेल्फ़ केयर भी करनी होती है। उस सेल्फ़ केयर में मेरी मॉर्निंग वॉक भी आती है, जिसको करने के लिए मैं नीचे चली जाती हूँ, तो 1 घंटा मैं उस पर भी लगाती हूँ। उसके आने के बाद मेरा दिन शुरू होता है, मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जो भी मेरी वीडियो का काम होता है, जो मेरी 12:30 बजे वीडियो जानी होती है, उसका काम देखती हूँ। कई बार मैंने वीडियो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया होता है, तो मुझे सोचना भी पड़ता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन-सी वीडियो बनानी है, क्या करना है, तो उसमें भी मेरे कई बार 3 घंटे तक भी चले जाते हैं। और कई बार वीडियो थोड़ी बहुत पहले रात में ही एडिट की हुई होती है, तो उसी अकॉर्डिंग टाइम कम लग जाता है, तो ये डिपेंड करता है। और होम बुटीक में आने का टाइम अब मेरा 12:30 का ही हो गया है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, वही टाइम होता है मेरा अपने होम बुटीक में आने का भी। फिर 2:30 बजे तक मेरा वहाँ पर बैठने का टाइम होता है। बीच में मैं कई बार लंच है जो मेरा मॉर्निंग में ही होता है, जैसे मैं रात में सब्जी बना लेती हूँ, तो फिर मेरा इतना लंच का नहीं होता है, मुझे सिर्फ रोटियां ही बनानी होती हैं। तो ये तो मेरा शेड्यूल है जिससे मैं थोड़ा-सा अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाऊँ, इस तरीके से मैं चलती हूँ। मेरे आज की शेड्यूल की बात करूँ तो अभी हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी थी 2 दिन की, क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा छुट्टियाँ हैं जो बची हुई थी उनके पास, तो उनके पास ऑप्शन है तो वो ले लेते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें तो हमारे घर के काम डेली के वैसे ही मिलते हैं। अपना सिलाई का काम है जो रोज़ ही होता है, तो इस तरीके से हम सबकी लाइफ चलती है। हाउसवाइफ के पास ढेरों काम होते हैं, उनके पास कोई काम की कमी नहीं है कभी भी, और वो कभी भी इससे पूरी तरह छुट्टी नहीं ले सकती हैं। बहुत मुश्किल होता है अगर हम एक दिन भी सोचें ना
बिल्कुल कि जे हमें ज़ीरो काम करना है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। घर से बाहर चले जाएँ ना तब भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो, वो रहती हैं। बट हाँ, ये था कि आज हस्बैंड घर पे थे और जैसा कि मैंने बताया कि आज थोड़ा हमारे लिए स्पेशल डे था। आज के दिन ये मुझे देखने आए थे, तो फिर सुबह के टाइम इन्होंने मुझे बोला कि हम बाहर कुछ खा कर आते हैं, तो हम डोसा, इडली वगैरह खाने के लिए बाहर चले गए। साढ़े 12 बजे तक मैंने अपनी वीडियो एडिट की थी और उसके बाद हम फिर खाने चले गए, तो इतने में ही मुझे 2 बज गए। वहाँ से वापस आने में थोड़ा ग्रोसरी का सामान भी ले आई आते हुए। बच्चे आए, फिर बच्चा खाने का टाइम हो गया था उनके, तो लंच वगैरह बनाया उनका आने के बाद। और इतने में बज गए थे 3:30, पौने 4 हो गए थे। 15 मिनट के लिए मैं लेट गई थोड़ा सा। उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी, अपने आप को एनर्जी में लेकर आई दोबारा से। तो फिर उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। मेरी प्रेस आ गई थी, तो जो मैंने प्रेस दिखाई। फिर उसके बाद ये एक मैंने ब्लाउज़ स्टिच किया और ये शाम का जो रूटीन है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब ये 4 बजे के आसपास मैंने स्टार्ट किया था काम आज सिलाई का। तो इस तरीके से कई बार होम बुटीक में काम है जो उलट-पुलट हो जाता है। कई बार सुबह के टाइम ना मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ, जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं या फिर हस्बैंड घर पे होते हैं। आप किस तरीके से अपने कामों को मैनेज करते हैं? और वैसे तो देखिए हाउसवाइफ सबकी लाइफ सेम होती है, किसी के पास कोई काम की कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी काम की कमी होगी। और चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, घर के काम, जिम्मेदारियाँ, बच्चों के काम, हस्बैंड के काम, तो मतलब काम के तो ढेर लगे हुए हैं, काम की कोई कमी नहीं होती है। बस हमें थोड़ा सा अगर अपने काम को, एक्स्ट्रा काम को टाइम देना है, सिलाई का काम इस तरीके से मैनेज करना है घर के कामों के साथ साथ, तो थोड़ा सा बस अपने टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अपने एफ़र्ट्स हैं जो घर के कामों को इस तरीके से, मतलब घर के कामों को आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि आप थोड़ा 1 डेढ़ घंटे के अंदर उनको निपटाइए और उसके बाद थोड़ा-सा 2 घंटे, ढाई घंटे आप लगातार काम पे ज़रूर बैठें। देखिए, आप दोपहर के 2 घंटे, ढाई घंटे अगर सिलाई के काम को दे देते हैं, शाम के 2 ढाई घंटे उसके काम को मिल जाते हैं, तो देखिए रूटीन का काम तो आपका चल ही जाता है। आप 2 से 3 सूट तो बना ही लेते हैं और उससे ज़्यादा दे देते हैं तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर इससे कम हो तो भी ये है कि 1 या 2 सूट तो आप शुरुआत में भी बना लेते हैं। 1 सूट तो एटलीस्ट हर कोई ही बना ही लेता है अपने घर के काम के साथ-साथ भी। और आप कितने सूट सिल लेते हैं? अगर कोई बताना चाहे तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। आज की वीडियो हमने थोड़ी-सी बातें करते हुए ही की है पूरी अपनी, बट अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपका भी जानना चाहती हूँ, आप कितने सूट एक दिन में सिल लेते हैं और किस तरीके से अपने घर के कामों को मैनेज कर लेते हैं, तो बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।